दोस्तों, इंडियन फूड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो डी मार्ट का ख्याल आना तो हर भारतीय के लिए बनता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इस कंपनी की तरक्की हो रही है वो सच में आपको हैरान कर देने वाला है। क्योंकि पिछले 4 सालों में डी मार्ट के शेयर का प्राइस लगभग 490% ग्रोथ ऊपर जा रहा है। 616 रुपए से बढ़कर 43,000 हो चुका है और इस कंपनी का प्रॉफिट जो 2012 में 60 करोड़ रुपए था वो आज 1700% बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डीमार्ट आखिर कैसे इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसके कारण आज वो रिलायंस रिटेल, फ्यूचर रिटेल जैसे जॉइंट को भी पीछे छोड़ दिया है। और आज इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डीमार्ट स्टोर की सक्सेस का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है उसका अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर बेचना। अगर आप कभी डीमार्ट के किसी स्टोर पर गए हैं तो आपने देखा होगा कि उसके स्टोर ना तो बहुत ज्यादा फैंसी होते हैं और ना ही मॉल जैसे बड़े होते हैं और ना ही किसी बड़े मार्केट की जगह पर होते हैं। अपने घर की जरूरतों का सामान डी मार्ट से ही लेना पसंद करते हैं, भले ही लोगों के घर के बाहर जगह जगह पर किराना स्टोर होते हैं। ऐसा इसलिए लोग करते हैं क्योंकि डी मार्ट में मिलने वाले प्रोडक्ट का प्राइस एमआरपी की तुलना में 5 से 15% कम होता है। अब आप में से ज्यादातर लोग यह सोच रहे होंगे, इतने छोटे से डिस्काउंट के लिए लोग आखिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जबकि वह चाहें तो अपने घर के नजदीकी वाले किराना स्टोर से सामान ले सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं। असल में दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरह से होता है। हम लोग छोटी छोटी और नॉर्मल चीजों में भी अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर घरों में महिलाओं के पास इसके अलावा सेविंग का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है। वैसे तो अगर इसको सही ढंग से कैलकुलेट किया जाए तो उनके इस तरह से बचत करने से घर की कुल सेविंग 22 से 30% बढ़ जाती है और मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह अमाउंट काफी ज्यादा मायने रखता है। और दोस्तों, यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में सभी लोग डीमार्ट को इसीलिए पसंद करते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर डीमार्ट अपने सामान इतने कम प्राइस में बेच सकता है तो यही काम दूसरे किराना स्टोर वाले क्यों नहीं कर सकते, और डीमार्ट की वह कौन सी बिजनेस टेक्नोलॉजी है जो आज उसे इतना स्पेशल बनाती है। असल में डीमार्ट जिस तरह की टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है उसे डीप डिस्काउंटिंग कहते हैं और यह अपने आप में ही बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। चलो इस स्ट्रेटजी को हम 5 केजी बासमती चावल के पैकेट से समझते हैं जो कि मार्केट में 500 रुपए एमआरपी पर बिकता है। अब अगर हम मान लें कि चावल के इस पैकेट में रिटेलर का प्रॉफिट 10% है तो ऐसे में दुकानदार को हर एक पैकेट पर 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर वह दुकानदार इस बासमती राइस के 1000 पैकेट एमआरपी पर बेच देता है तो उसका टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपए होगा। लेकिन यही अगर सेम पैकेट 500 रुपए की एमआरपी की जगह 5% डिस्काउंट देकर बेचा जाए तो इसका सेलिंग प्राइस 475 रुपए होगा। तो ऐसे में रिटेलर का प्रॉफिट 50 रुपए की जगह 25 रुपए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कम प्राइस पर बेचने की वजह से उस दुकानदार की टोटल सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि सस्ता मिलने की वजह से ज्यादा लोग उसी रिटेलर के राइस के पैकेट को खरीदना चाहेंगे। यानी जहां वो रिटेलर पहले केवल 1000 राइस के पैकेट बेच पाता था, राइस कम होने के बाद उतने ही समय में इसकी 1500 पैकेट चावल की बिकने लगी। इस तरह 25 रुपए पर पैकेट के प्रॉफिट से उसका कुल प्रॉफिट 37,400 रुपए होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि रिटेलर का शेयर बढ़ने के बाद भी उसका पहले से कम प्रॉफिट हुआ, तो यही स्ट्रेटजी डीमार्ट के लिए फायदेमंद कैसे साबित हुई। असल में दोस्तों, प्रॉफिट कम करके उन्हें सस्ते दामों पर बेचने पर रिटेलर्स को इसके अलावा कई भी बड़े बड़े फायदे होते हैं जिन्हें डीमार्ट की तरह हर एक रिटेलर नहीं समझ पाता। इसमें सबसे पहला फायदा यह है कि ऐसा करने पर रिटेलर का शेयर बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस राइस पैकेट को खरीदने के लिए स्टोर पर आते हैं। अब की डीमार्ट के स्टोर्स में इस राइस पैकेट के अलावा और भी कई हजारों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, तो ऐसे में जिन्हें केवल राइस पैकेट लेना था वो अच्छे ऑफर देकर कुछ दूसरी चीजें भी खरीद लेते हैं। यानी राइस पैकेट को कम कीमत पर बेचने से दूसरे प्रोडक्ट को भी काफी सेल बढ़ जाती है। इसके अलावा इस
स्ट्रेटजी का दूसरा फायदा यह होता है कि सेल बढ़ने की वजह से इन्वेंट्री की मूवमेंट तेज हो जाती है, यानी चीजों का स्टॉक जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है और गोदाम में फ्रेश स्टॉक आता रहता है। इससे प्रोडक्ट की एक्सपायर होने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। साथ ही कस्टमर भी खुश रहते हैं क्योंकि स्टोर में उन्हें हर समय फ्रेश चीजें ही मिलती रहती हैं। इस सब के अलावा इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इन्वेंट्री मूवमेंट तेज होने की वजह से रिटेलर्स का अपने सेलर के साथ दोस्ती बढ़ जाती है। असल में अगर दूसरे रिटेलर्स बासमती राइस 1000 पैकेट को 450 रुपए में खरीदते हैं तो ऐसे में डी-मार्ट 1000 की जगह 5000 पैकेट का ऑर्डर देकर 10% का डिस्काउंट मांग लेता है। अब जो कि सेलर को एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा होता है तो वह भी कम प्रॉफिट होने के बावजूद भी डी-मार्ट को यह एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह जो राइस का पैकेट छोटे रिटेलर्स को 450 रुपए में मिलता है, उसी सेम पैकेट को डी-मार्ट अपनी बार्गेनिंग पावर की हेल्प से 405 रुपए में खरीद लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे रिटेलर जहां इस राइस पैकेट को 500 रुपए में खरीद कर सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट कर पाते हैं, वहीं डी-मार्ट इसी पैकेट को 475 रुपए में सेल करके भी 70 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। और तो इतना ही नहीं, अगर कंपटीशन बढ़ने लगती है तो ऐसे में डी-मार्ट इस पैकेट की कीमत को उससे भी ज्यादा नीचे ला सकता है। इस तरह दोस्तों कम प्राइस रखने के बाद भी डी-मार्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिट करता है और यही इसे डिब्बे काउंटिंग स्ट्रेटजी की तरह असली पावर है। असल में तो ये बात हुई कि डी-मार्ट छोटे रिटेलर को किस तरह से बीट कर रहा है, लेकिन अब दूसरा सवाल ये आता है कि वह मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर जैसे रिलायंस रिटेल, बिग बाजार और मोर रिटेल को किस तरह से कॉम्पीट करता है, क्योंकि यह जायंट्स भी डिस्काउंट इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। दरअसल डी-मार्ट के पास के कई अलग अलग स्ट्रेटजी हैं और इसमें से सबसे पहली चीज है डी-मार्ट का केयरफुल नेचर। असल में बिजनेस का एक्सपेंड करने के मामले में डी-मार्ट शुरुआत से ही हद से ज्यादा केयरफुल रहा है। यही वजह है कि 19 साल से भी ज्यादा मार्केट में होने के बावजूद आज पूरे भारत में डी-मार्ट के सिर्फ 263 स्टोर हैं, जबकि आज के समय में रिलायंस के पास 12,000, बिग बाजार के पास 300 और मोर रिटेल के पास 780 स्टोर हैं। असल में दोस्तों डी-मार्ट का इतनी स्लो से एक्सपेंड करने का रीजन यह है कि उन्होंने जल्दबाजी में स्टोर खोलने के बजाय में अपने कस्टमर को समझने, ऑपरेशनल एप्रिशिएट को बिल्ड करने के सप्लायर के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप बनाने जैसे कामों पर मेहनत किया है। यही वजह है कि साल 2002 की शुरुआत से आज तक डी-मार्ट का कोई भी स्टोर बंद नहीं हुआ है, जबकि उसके कॉम्पिटिटर पर अगर नजर डाला जाए वो तो समय समय पर नए स्टोर को ओपन करते रहते, उनके ना चल पाने पर उन्हें बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों डी-मार्ट की दूसरी अहम स्ट्रेटजी है कि उनको स्टोर्स को रेंट पर लेने की बजाय हमेशा प्रॉपर्टी ऑन कर लिया है, जिसे वो रिटेल कॉस्ट पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए को बचा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो जमीन खरीद कर एक स्टोर पर खोलना रेंट से कई ज्यादा महंगा नजर आता है, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो आंकड़े कुछ और ही नजर निकल कर आते हैं। एग्जाम्पल 2017 के डेटा पर नजर डालें तो उससे पता चलता है कि अपनी ओवरऑल टोटल एक्सपेंस में फ्यूचर रिटेल ने लगभग 8.20%, हाइपर सिटी ने 5% और रिलायंस ने लगभग 3.5% रेंट पर खर्चा किया था, जबकि डी-मार्ट के लिए यह नंबर सिर्फ 0.2% था। दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इस मॉडल को फॉलो करने की वजह से डी-मार्ट इतने सारे एक्स्ट्रा खर्चा बचा लेता है। इसके अलावा तीसरी अहम चीज है जो मार्केट के बाकी प्लेयर से डी-मार्ट को अलग बनाती है, वह है उनके स्टोर की लोकेशन। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि डी-मार्ट के स्टोर कभी भी किसी फैंसी लोकेशन पर नजर नहीं आते हैं, क्योंकि डी-मार्ट जानबूझकर अपने ज्यादातर स्टोर ऐसे टीवर चौराहों पर बनाता है जहां रियल एस्टेट का प्राइस बड़े महानगरों की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम होता है। दरअसल दोस्तों डी-मार्ट को अच्छी तरह से पता है कि उसके जो कस्टमर्स हैं मिडिल क्लास व लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ऐसे में किसी बहुत ज्यादा फैंसी लोकेशन पर स्टोर्स को बनाना उनके लिए फालतू का खर्चा होगा। इसलिए आपको डी-मार्ट का स्टोर किसी मॉल में नहीं देखने को मिलेगा
और दोस्तों यही वो रीजन है कि दूसरे बड़े प्लेयर्स की तुलना में डीमार्ट के स्टोर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। एग्जाम्पल के लिए 2016 के एक रेवेन्यू पर हुआ डेटा पर नजर डाली जाए, पता चलता है कि फ्यूचर रिटेल रिलायंस का रेवेन्यू 12,914 और 11,901 रुपये स्क्वायर फीट, जबकि उस समय डीमार्ट का रेवेन्यू इन दोनों कंपनी से कई आगे 25,844 रुपये स्क्वायर फीट था। अब सिर्फ रेवेन्यू की ही नहीं बल्कि प्रॉफिट में डीमार्ट इन दोनों से कई ज्यादा आगे है, जहां फ्यूचर रिटेल रिलायंस के 252 और 232 रुपये का प्रॉफिट की तुलना में डीमार्ट का प्रॉफिट 968 रुपये पर स्क्वायर फीट था। और दोस्तों यह कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 300% से भी ज्यादा का डिफरेंस है, जिसको डीमार्ट ने अपने बिलियन स्ट्रेटजी इसके दम पर हासिल किया है। और दोस्तों यही अलग अलग डीमार्ट को इंडियन फूड रिटेलिंग इंडस्ट्री का एक डेमोक्रेटिक प्लेयर बनाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।